हेलो फ्रेंड्स, कक्षा 9वीं के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हम प्रश्नावली 9.3 का भाग 3 लेकर आए हैं। इसके पहले मैंने इसके 2 वीडियो और बना चुका है, जिसमें मैंने प्रश्न नंबर 1 से लेके प्रश्न नंबर 9 तक के सभी प्रश्नों को हल कराया है। इस वीडियो में हम प्रश्न नंबर 10 से लेके आगे प्रश्नों को हल करेंगे। और इसके पहले मैंने इसका बेसिक नॉलेज वाला वीडियो भी बनाया है, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है। उसमें मैंने इस प्रश्नावली के आईएमपी प्रश्नों पर निशान लगवाया है, तो आप उसे जाकर देख सकते हैं। तो अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगी। तो चलिए बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं। जो प्रश्न नंबर 10 हमें दिया है, इसमें एक समलंब चतुर्भुज एबीसीडी दिया है और इसमें AB और DC दोनों समांतर है बोल रहा है। AC और BD जो विकर्ण बिंदु O पर प्रतिच्छेद करते हैं और हमें सिद्ध करना है AOD का जो क्षेत्रफल है BOC के क्षेत्रफल के बराबर है। तो आइए देखते हैं। तो इस तरह से हम यहाँ दिया है, लिख ले रहे हैं कि एक समलंब चतुर्भुज ABCD में AB और DC ये दोनों भुजाएं आपस में समांतर है और AC जो BD विकर्ण है बिंदु O पर प्रतिच्छेद कर रहा है। AOD और BOC ये दोनों को हमें क्षेत्रफल में बराबर करना है। तो ये AOD ये दिया है और ये BOC ये दिया है, ये दोनों के क्षेत्रफल हमें बराबर करना है। तो सबसे पहले हम ऐसे त्रिभुज देखें जिनके आधार एक ही हों। तो मैं इसका एक रफ चित्र बना के समझा दे रहा हूँ। इस तरह से यहाँ पे मैंने एक रफ चित्र बनाया है, जिसमें एक बड़ा सा त्रिभुज है ABD ये वाला त्रिभुज है और एक त्रिभुज है ABC एक ये बड़ा वाला त्रिभुज है। दोनों के यहाँ पे आधार समान है AB, देख सकते हैं ये उल्टा त्रिभुज दिख रहा है हमें, जिसमें आधार है AB और AB के ही समांतर यहाँ पर DC रेखा होगी। जैसे ये है AB के समांतर यहाँ DC हो जाएगी, तो दोनों त्रिभुज के क्षेत्रफल यहाँ बराबर हो जाएंगे। तो इस तरह से हम यहाँ पे दोनों त्रिभुजों के नाम लिख रहे हैं ABD और ABC। यहाँ देखेंगे समान आधार और समांतर रेखा। तो यहाँ पे समान आधार देख सकते हैं AB है, तो समान आधार में हम लिख ले रहे हैं AB और AB के ही समांतर यहाँ पर है DC, तो AB समांतर DC लिख सकते हैं। तो जब समान आधार समांतर रेखा पता चल गया तो दोनों त्रिभुज के क्षेत्रफल आपस में बराबर हो जाएंगे। इस तरह से अब यहाँ पर हम क्या कर लें, यहाँ पर देखते हैं ABD ये है ABD ये पूरा वाला जो त्रिभुज है और इसमें हमें सिद्ध क्या करना है AOD ये वाला त्रिभुज सिद्ध करना है। इसमें ये वाला त्रिभुज एक्स्ट्रा आ रहा है, तो हम क्या करें, ये पूरे ABD में से AOB को निकाल देते हैं, अलग कर देते हैं, इसका मतलब इसको घटा देते हैं। तो यहाँ दोनों पक्षों में हम AOB को घटा दे रहे हैं। तो दोनों पक्षों में घटाने का मतलब इस तरफ में भी घटाना है और इस तरफ में भी घटाना है, तो दोनों तरफ घटा दे रहे हैं। तो इस तरह से दोनों पक्षों में घटा दिए हैं। तो ABD में से AOB यदि हम घटाएंगे, यहाँ देख ले रहे हैं ABD में से AOB ये वाला त्रिभुज को हमने घटा दिए, तो ये वाला त्रिभुज बचेगा AOD। इस तरफ से जो हमें सिद्ध करना है वह वाला त्रिभुज बच जाएगा। तो यहाँ पर हम उसी का नाम लिख ले रहे हैं एरिया त्रिभुज AOD। सेम ऐसे यहाँ ABC में से AOB को घटा रहे हैं, ये है ABC, इसमें से पूरा ये AOB को घटा देंगे तो ये वाला त्रिभुज बचेगा BOC, देख सकते हैं ये वाला सिद्ध करना है, तो उसी का हम यहाँ पर नाम लिख ले रहे हैं एरिया त्रिभुज BOC। तो यही हमें सिद्ध करना था, तो ये सिद्ध हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब जो प्रश्न नंबर 11 हमें दिया है ABCDE एक पंचभुज है ABCDE एक पंचभुज है, इसमें B से होकर AC के समांतर B से होकर AC के समांतर एक रेखा BF खींचे हैं और DC को F बिंदु पर मिलता है। और 2 क्वेश्चन दिए हुए हैं ACB और ACF, इसको एरिया बराबर करना है ACB और ACF। यहाँ देख सकते हैं दोनों जो त्रिभुज है AC भुजा में इसका समान आधार AC हो जाएगा, तो इसका रफ चित्र बनाकर समझेंगे। तो आइए देखते हैं। तो यहाँ पर हम इस तरह से दिया है, लिख सकते हैं पंचभुज ABCDE में B से होकर AC के समांतर BF यहाँ खींच लिए हैं, जो DC को F पर प्रतिच्छेद करती है, F में मिलती है। तो ये BF जो है AC के समांतर खींचे हैं, जो DC को आगे बढ़ाने पर F में मिलते हैं। यहाँ पे हमें ACB और ACB और ACF इसके क्षेत्रफल बराबर करना है, तो इसके हम अलग से रफ चित्र बना ले रहे हैं। तो इस तरह से यहाँ देख सकते हैं ACB और ACF ये दोनों के मैंने यहाँ से चित्र बना लिया है। तो दोनों में अब हम समान आधार देख लेते हैं, तो ये दोनों चित्र में समान आधार हो जाएगा AC और AC के समांतर यहाँ पर रेखा हो जाएगी BF। तो हम यहाँ लिख सकते हैं समान आधार और समांतर रेखा। तो समान आधार तो यहाँ पर AC है और AC के ही समांतर यहाँ पर BF हो जाएगा।
तो जब समान आधार समांतर रेखा पता चल गया तो दोनों त्रिभुज के क्षेत्रफल आपस में बराबर हो जाएंगे। तो इस तरह से दोनों के क्षेत्रफल हम बराबर कर दे रहे हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये पहला वाला जो क्वेश्चन है ये हमारा यहाँ पे सिद्ध हो चुका है, ये पहला जो नंबर का था। अब हमें सेकेंड वाला सिद्ध करना है। तो अब हम क्या करें, सेकेंड वाला सिद्ध करने के लिए जो बाहर जो चतुर्भुज हमें दिख रहा है AEDC, ये वाला जो चतुर्भुज है इसको हम दोनों पक्षों में यहाँ पर हम जोड़ दे रहे हैं। तो सेकेंड वाला सिद्ध करें इसलिए यहाँ सेकेंड नंबर डाल दे रहे हैं और यहाँ लिख ले रहे हैं हम दोनों पक्षों में AEDC को जोड़ने पर। तो इस तरह से हम AEDC यहाँ दोनों पक्षों में जोड़ के लिख ले रहे हैं। तो इस तरफ में भी लिखेंगे और इस तरफ में भी लिखेंगे। तो इस तरह से हमने दोनों पक्षों में जोड़ लिए हैं। तो अब यहाँ पर हम इनको चित्र में देख लेते हैं। जैसे ACB है, इसमें हम AEDC को जोड़ेंगे। यह है ACB में AEDC इसको जोड़ेंगे तो एक बड़ा सा चतुर्भुज मिलेगा, देख सकते हैं पंचभुज मिल जाएगा। इसमें ABCDE ये वाला एक पूरा चतुर्भुज यहाँ पर मिल जाएगा। तो इसको पूरा इकट्ठे नाम दे दे रहे हैं ABCDE। इस तरह से यहाँ पे 5 भुजाओं के नाम आ जाएंगे और बराबर। अब इस तरफ ACF में AEDC को जोड़ रहे हैं, ये ACF, इसमें हम पूरा इस तरफ वाला जोड़ रहे हैं तो इसका पूरा नाम इस तरह से हो जाएगा। तो ये एक ही लाइन में C है तो ये वाला C को नहीं देंगे, तो AEDF इस तरह से इसका नाम हो जाएगा AEDF। तो इसको भी हम यहाँ पर लिख ले रहे हैं एरिया AEDF, इस तरह से ये नाम हो जाएगा। अब देख लेते हैं क्या हमें यही सिद्ध करना था। तो यहाँ पर देख सकते हैं AEDF इस तरफ में आया है तो ये इस तरफ में आ चुका है AEDF, और इस तरफ में आया ABCDE तो इस तरफ में भी आ चुका है ABCDE। तो यही हमें यहाँ पे सिद्ध करना था। तो हमारा ये क्वेश्चन हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जो 12वां नंबर का जो प्रश्न है, ये प्रश्न अधिकतर एग्जाम में नहीं पूछता, ये काफ़ी बड़ा है लेकिन फिर भी ये हल करने में बहुत सरल है, छोटा है। सेम सवाल इसी के जैसा है तो इसको भी हम कर लेते हैं। एक गांव का एक निवासी इतवारी है, उसके पास चतुर्भुज के आकार का एक खंड है। तो ग्राम पंचायत जो है उसके खेत का एक कोना उससे लेना चाहती है और वहाँ पर एक स्वास्थ्य केंद्र बनाना चाह रही है। तो जो इतवारी है उसका कोना तो दे रहा है लेकिन उसके बदले और एक जगह लेना चाह रहा है उतने ही बड़ी। तो भूखंड के संलग्न एक भाग ऐसा दे दिया जाए कि भूखंड त्रिभुजाकार हो जाए। उसका जो भाग है भूखंड जो चतुर्भुज के आकार का है, तो जब वो कोना वो दे देगा तो उसका जो भाग है वो त्रिभुज के आकार का हो जाएगा। इस तरह से हमें देना है। तो स्पष्ट कीजिए कि प्रस्ताव को किस प्रकार कार्यान्वित किया जा सकता है। तो हम यहाँ सबसे पहले लिख ले रहे हैं कि इतवारी का जो भूखंड है वो चतुर्भुज ABCD है। तो पहले हम इसका चित्र भी बनाते चलते हैं। तो इस तरह से एक ABCD एक चतुर्भुज के आकार का मान के चलो इसका एक खेत है। तो जो ग्राम पंचायत वो उसके कोने का एक अंश लेना चाह रही है। तो मान के चलो यहाँ से BD हम एक विकर्ण खींच दे रहे हैं तो वो ग्राम पंचायत जो है इतना भाग उसका ले ली है। तो अब हम क्या करें, जो इतवारी है जो निवासी है वहाँ का, वो वहाँ से यहाँ से जो बिंदु A है इसके समांतर BD के समांतर एक यहाँ से एक रेखा खींच ले रहे हैं। तो जो CD को आगे बढ़ाने पर बिंदु E पर मिलता है। इस तरह से हम इसको मान ले रहे हैं बिंदु E। तो जो BD विकर्ण है उसके समांतर हमने AE खींचे जो CD को बिंदु E पर मिल रहा है। तो यदि हम BE को मिला लें तो यहाँ पर हम देख सकते हैं, यदि हम BE को मिला रहे हैं तो ये जो त्रिभुज के आकार का भाग है ये इतवारी का ये वाला भाग ग्राम पंचायत में चले जाएगा, ये वाला पार्ट, और जो ये वाला जो पार्ट है BC और ये E वाला, ये D तो यहाँ पे सीधी लाइन में तो ये तो नहीं रहेगा। तो BCE ये वाला एक त्रिभुज के आकार का उसका खेत हो जाएगा। तो जितनी जगह उसने दिया है उतनी ही जगह यहाँ से ले लिया है। तो दोनों पार्ट इक्वल हो जाएंगे। ये हमें यहाँ पे सिद्ध भी करना है। तो हम यहाँ पर जो रचना कर रहे हैं वो यहाँ पर लिख ले रहे हैं। तो इस तरह से हम रचना में लिख ले रहे हैं। जो BD विकर्ण है, ये BD विकर्ण, इसके समांतर हमने BD के समांतर AE खींचे हैं और जो CD को E पर मिल रहा है देख सकते हैं। और सिद्ध क्या करना है, इसमें जो त्रिभुजाकार जो भूखंड आया हमारा BCE, ये जो पहला जो चतुर्भुज था ABCD इसके बराबर में है, दोनों के क्षेत्रफल बराबर हैं, ये हमें सिद्ध करना है। तो सबसे पहले जो हमने जो त्रिभुज वाला भाग दे रहे हैं यहाँ से ABD और जो भाग लिए हैं BDE, ये दोनों के क्षेत्रफल बराबर है यानी ये देख ले रहे हैं। तो इस तरह से यहाँ मैंने एक रफ चित्र बना लिया है। ABD और EBD ये दोनों त्रिभुज क्षेत्रफल में बराबर हैं या नहीं पहले ये चेक कर ले रहे हैं। तो इनमें समान आधार और समांतर रेखा देख ले रहे हैं। तो यहाँ पे समान आधार तो BD है और BD के समांतर AE हो जाएगा। तो समान आधार BD और
BD के समांतर AE हो जाएगा। और जब समान आधार समांतर रेखा पता चल गया तो दोनों के क्षेत्रफल तो आपस में बराबर होंगे। तो इस तरह से यहाँ पे दोनों के क्षेत्रफल बराबर हो गए। तो दोनों क्षेत्रफल हमने बराबर बराबर दिए हैं और फिर लिए भी हैं। तो अब यहाँ पर अब हमें क्या सिद्ध करना है कि तो जो त्रिभुज का जो क्षेत्रफल बचा है और जो हमारे पास जो चतुर्भुज के आकार का भूखंड था दोनों बराबर हैं या नहीं, ये सिद्ध करना है। तो यहाँ पर जो त्रिभुज हमें दिख रहा है बाहर की ओर BCD, हम क्या कर रहे हैं, यहाँ दोनों पक्षों में BCD को जोड़ दे रहे हैं। तो दोनों पक्षों में जोड़ने का मतलब ABD में भी जोड़ना है BCD को और EBD में भी जोड़ना है। तो अब हम यहाँ पर ABD और BCD को जोड़ रहे हैं। तो इसको अब हम चित्र में देख ले रहे हैं। जैसे ये है ABD, इसमें हम BCD इसको जोड़ रहे हैं तो एक बड़ा सा चतुर्भुज मिलेगा, देख सकते हैं उसका नाम है ABCD। इस तरह से हमें चतुर्भुज मिल जाएगा, एरिया चतुर्भुज ABCD, एक ये पूरा चतुर्भुज मिल जाएगा ABCD बराबर। अब इस तरफ में EBD में हम BCD को जोड़ रहे हैं। तो EBD, ये EBD में ये BCD को जोड़ रहे हैं तो एक बड़ी आकृति मिलेगी BC, और ये D जो है बीच में आया इसलिए इसको नाम नहीं देंगे, तो सीधी लाइन में E नाम दे देंगे, BCE। इस तरह से एक त्रिभुज मिल जाएगा। तो इसको हम नाम दे रहे हैं एरिया त्रिभुज BCE। इस तरह से ये पूरा नाम हो जाएगा। तो देख सकते हैं इस तरफ में चतुर्भुज आ रहा है और इस तरफ में त्रिभुज आ रहा है। तो एक तरफ का त्रिभुज का क्षेत्रफल और एक तरफ चतुर्भुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल और चतुर्भुज का क्षेत्रफल दोनों आपस में बराबर हो रहे हैं। तो यही हमें यहाँ पे सिद्ध करना था। तो ये क्वेश्चन भी हमारे यहाँ पे सिद्ध हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब जो प्रश्न नंबर 13 हमें दिया हुआ है, एक ABCD एक समलंब चतुर्भुज है और AB और DC इसमें समांतर है। AC के समांतर एक रेखा खींचना है जो AB को X बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगा और BC को Y बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगा। और हमें सिद्ध करना है कि जो ADX और ACY है ये दोनों के क्षेत्रफल बराबर हैं, ये सिद्ध करना है। और नोट में यहाँ दिया हुआ है कि CX को भी मिलाना है इस तरह से। तो आइए देखते हैं। तो इस तरह से हम दिया है, हम लिख ले रहे हैं समलंब चतुर्भुज ABCD में AB और DC समांतर है। AC के समांतर AB को X में और BC को Y पे प्रतिच्छेद करता है। तो इस तरह से हमने एक समलंब चतुर्भुज बनाए हैं। अब यहाँ पे बोल रहा है AC के समांतर, ये है AC, तो सबसे पहले हम AC को मिला ले रहे हैं। अब यहाँ पर बोल रहा है AB को X में, ये है AB, AC के समांतर एक रेखा खींच ले रहे हैं। तो जो AB को X में और BC को Y में प्रतिच्छेद करेगा। तो इस तरह से ये BC को Y में और AB को X में यहाँ पर प्रतिच्छेद कर रहा है। अब आगे क्या लिखा है, वहाँ पे हमें नोट में भी लिखा हुआ है कि CX को मिलाइए। तो ये C है और ये X है, CX को भी हम यहाँ पे मिला ले रहे हैं। तो इस तरह से हमने CX को मिला लिया। यहाँ पे ADX एक त्रिभुज लेना है, तो AD और यहाँ पे X, तो DX को भी नहीं मिला है तो यहाँ DX को भी मिला ले रहे हैं। अब आगे लिखा है ACY, तो AC और ये Y है तो ये Y से A भी नहीं मिला हुआ है तो A से Y को भी मिला ले रहे हैं इस तरह से। अब हम यहाँ पर क्या करें, सबसे पहले ADX देखते हैं। ये है ADX, ये जो ADX है AX आधार पे है। ADX जो है AX आधार पे है, तो AX आधार पे ACX भी है। तो इसका मैं एक अलग से रफ चित्र बना रहा हूँ। तो इस तरह से हमने यहाँ रफ चित्र बना लिए हैं। अब हम यहाँ पर देखते हैं जो ADX है, ADX और ACX दोनों एक ही आधार AX में है और AX के समांतर ये DC हो जाएगा, ये AX के समांतर DC। तो हम यहाँ पर लिख ले रहे हैं समान आधार यहाँ AX है और AX के समांतर यहाँ पर DC रेखा हो जाएगी, ये DC। तो देख सकते हैं समान आधार समांतर रेखा पता चल गया तो दोनों त्रिभुज के क्षेत्रफल यहाँ पर बराबर हो जाएंगे, यानी कि ADX और ACX दोनों के क्षेत्रफल यहाँ बराबर हो गए। हम इसको समीकरण 1 दे रहे हैं। अब फिर से हम देखते हैं, अब हम देखेंगे ACY वाला। ACY यहाँ दिख रहा है ACY, ये है ACY, ये दोनों जो है AC विकर्ण पे है इसका आधार। तो यहाँ पर जो ACY दिया हुआ है उसी के हिसाब से लेंगे। तो यहाँ पर मैंने इस तरह से एक रफ चित्र बनाया, देख सकते हैं ACY और ACX दोनों एक ही आधार AC में है। तो हम यहाँ पर लिख ले रहे हैं समान आधार यहाँ पर हो जाएगा AC और AC के ही समांतर, AC के समांतर यहाँ पर हो जाएगा XY। तो AC समांतर XY लिख ले रहे हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं जब समान आधार समांतर रेखा पता चल गया तो दोनों त्रिभुज के क्षेत्रफल यहाँ बराबर हो जाएंगे, यानी कि ACY बराबर ACX। इसको हम दे रहे हैं समीकरण 2। अब हम समीकरण 1 और समीकरण 2 से तुलना करेंगे।
तो तुलना करने का मतलब है कि यहाँ लेफ्ट राइट वाले देख लेते हैं और लेफ्ट वाले। तो यहाँ देखेंगे AC एक्स है राइट हैंड साइड में, यहाँ पर भी AC एक्स है राइट हैंड साइड में, दोनों के राइट हैंड साइड बराबर हैं तो लेफ्ट हैंड साइड भी आपस में बराबर हो जाएंगी। तो देख सकते हैं ADX और ACY दोनों के क्षेत्रफल यहाँ बराबर हो चुके हैं। यही हमें यहाँ पे ये ADX और ACY यही हमें यहाँ पे सिद्ध करना था, तो ये हमारा यहाँ पर सिद्ध हो चुका है। तो अब देख सकते हैं ये वीडियो काफ़ी बड़ा हो चुका है। हमने इस वीडियो में 10, 11, 12 और 13 ऐसे 4 प्रश्नों को हल करना सीखे हैं। तो इसके अगले वीडियो में हम आगे के प्रश्न 14, 15 और 16 हल करना सीखेंगे, जो बहुत महत्वपूर्ण है और अधिकतर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।